प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्यारे बच्चों, ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा है। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। ऐतिहासिक दृष्टि से लॉर्ड सभा इन दोनों सदनों में पुरानी है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का मुख्य आधार वंशगत है। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड सभा को लोक सदन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, किंतु अब स्थिति परिवर्तित हो गई है और लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय वरन द्वितीय महत्व का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या लगभग 743 है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद अब लॉर्ड सभा में केवल 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: आध्यात्मिक लॉर्ड, वंशगत या पैतृक पीयर और आजीवन पीयर। प्यारे बच्चों, लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। 2005 ईस्वी तक व्यवस्था यह थी कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। लॉर्ड सभा की शक्तियां सदैव परिवर्तित होती रही हैं। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा लोक सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिहीन हो गई है। लॉर्ड सभा को विधायी क्षेत्र में कुछ अधिकार हैं, जैसे वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। यह 1 वर्ष तक उन्हें रोक के रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। वित्तीय क्षेत्र में
लोक सदन की तुलना में इसकी स्थिति दुर्बल है। यह वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोक सकती है। वित्त विधेयकों के संबंध में यह केवल सुझाव दे सकती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लगभग 4 सदस्य लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं। लोक सदन की भांति ही लॉर्ड सभा को अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सके। न्यायिक क्षेत्र में इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। प्यारे बच्चों, इससे यह स्पष्ट होता है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण अधिकार खो दिए हैं। वंशानुगत आधार पर संगठित होने के कारण हमेशा लॉर्ड सभा आलोचना का पात्र रही है। आलोचकों के द्वारा इसे अलोकतंत्रीय संस्था माना जाता है। आलोचकों का कहना है कि यह निहित स्वार्थों का दुर्ग है। लॉर्ड सभा के प्रक्रिया संबंधी दोषों ने भी इसे एक महत्वहीन संस्था बना दिया है, क्योंकि इसकी गणपूर्ति मात्र 3 है। विधायी और कार्यकारी शक्ति की निरर्थकता के कारण भी लॉर्ड सभा की स्थिति निर्बल है। आलोचकों के अनुसार वित्तीय क्षेत्र में भी यह अनुपयोगी संस्था है, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद भी लॉर्ड सभा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखती है। लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। यह सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था है और इसमें योग्यता का भंडार है। व्यवस्थापन कार्य में भी लॉर्ड सभा सहायक है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा जनमत को प्रभावित करने का कार्य करती है और लॉर्ड सभा इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि यह ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है। ब्रिटिश जाति रूढ़िवादी है और अतीत से चली आ रही परंपरागत संस्थाओं के प्रति स्नेह रखती है। बाद में लॉर्ड सभा के सुधार के लिए भी अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। प्यारे बच्चों, लोक सदन ब्रिटिश व्यवस्थापिका का प्रथम सदन है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद की प्रभुसत्ता का जो उल्लेख किया जाता है, आज इसका तात्पर्य लोक सदन की
प्रभुसत्ता से ही होता है। 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद तो आज संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में ही निवास करती है। लोक सदन की सदस्य संख्या परिवर्तित होती रही है। लोक सदन का सदस्य निर्वाचित होने के लिए यह ज़रूरी है कि वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष अवश्य हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो। वर्तमान समय में लोक सदन के सदस्यों का चुनाव साधारण बहुमत की प्रणाली के आधार पर होता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वही उम्मीदवार चुना जाता है जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त हों, चाहे उसे समस्त मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो या न हो। लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु आवश्यकता अनुसार इस कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। लोक सदन की गण पूर्ति के लिए सदन में 40 सदस्य होने चाहिए। इंग्लैंड में लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लोक सदन के विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था। इसी से इसका नाम स्पीकर हो गया। लेकिन अब अध्यक्ष पद पर आसीन यह पदाधिकारी बहुत कम बोलता है। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है और यह 1396 से चला आ रहा है, जबकि थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। लोक सदन के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है और इसी कारण उसका चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होता है। स्पीकर द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे लोक सदन का सभापतित्व, वाद विवाद का संचालन करना, वाद विवाद को सीमित करना, सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, नियमों की व्याख्या करना, वित्त विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार, निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार और सदन का प्रमुख प्रवक्ता होना। जहाँ तक प्यारे बच्चों लोक सदन की शक्तियों का प्रश्न है, ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही है। विधायी क्षेत्र में 1911 के पूर्व तक दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा किसी विधेयक को 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और अंतिम शक्ति लोक सदन के ही पास है। वित्त विधेयक लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लॉर्ड सभा में नहीं। ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोक सदन का ही है,
लॉर्ड सभा का नहीं, लॉर्ड कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद लोक सदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। लोक सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकता है। प्यारे बच्चों, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता है, किंतु जहाँ तक व्यवहार का संबंध है, विश्व के लगभग सभी प्रजातंत्रों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही है और व्यवस्थापिका निर्बलता को प्राप्त हो रही है। ब्रिटेन में भी वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। जहाँ तक व्यवस्थापन और वित्त का संबंध है, वस्तुस्थिति यह है कि कैबिनेट अपने बहुमत के बल पर लोक सदन के समर्थन तथा सहयोग से कानूनों का निर्माण करती तथा वित्त का प्रबंध करती है। प्रशासनिक नीतियों के संबंध में भी महत्वपूर्ण स्थिति कैबिनेट की ही है। सैद्धांतिक दृष्टि से कैबिनेट लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि लोक सदन स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होता है। सरकार लोक सदन के बहुमत पर निर्भर करती है, लेकिन यह भी सत्य है कि लोक सदन का कार्यकाल तभी तक रहता है जब तक कि वह सरकार को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए तत्पर रहे। अन्यथा प्रधानमंत्री द्वारा लोक सदन को विघटित करवाया जा सकता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि शासन चक्र में लोक सदन महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता। आज की स्थिति में वह शासन को मर्यादित रखकर लोकतंत्र की रक्षा करता है, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है और यहीं से कुशल राजनीतिज्ञों का चयन होता है।